हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन व शानदार ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम क्लब पर। आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। आप सभी के मन में एक डाउट आता है कि डे और नाइट का कॉन्सेप्ट, कि डे कभी रात दिन में बदल जाता है और कभी दिन रात में। तो कभी कॉन्सेप्ट आता है एक नया सीजन्स का, कि कभी गर्मी, कभी बरसात, तो कभी सर्दी होने लगती है, कभी बसंत। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। बहुत लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट आता है लीप ईयर का। कभी साल में होते हैं 365 दिन, तो कभी होते हैं 366 दिन, यानी कि कभी 365 डेज तो कभी 366 डेज। ये एक दिन बढ़ क्यों जाता है हर साल बाद, हर 4 साल बाद? तो ये कॉन्सेप्ट लीप ईयर का भी आता रहता है मन में। तो इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, इन सभी डाउट को सॉल्व करेंगे इस वाले चैप्टर में, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग देखते हैं अर्थ के पास में होते हैं दो मोशन। सबसे पहले होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डे एंड नाइट के लिए। और रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है चेंजेस इन सीजन। ठीक है, जो सीजनें बदलती रहती हैं वो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया हमारा वन ऑब्जेक्टिव, ये हो गया हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव, और थर्ड ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का लीप ईयर। इसमें हम लोग लीप ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं चैप्टर की हेडिंग से, चैप्टर के नेम से, मोशंस। तो मोशंस क्या होता है? मोशंस होता है एक्चुअली में मूवमेंट। मोशन क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट उसकी प्लेस से, वो बोलते हैं मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, और हम लोग इसमें बात करने वाले हैं किसकी? मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले और दूसरे चैप्टर में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, तो इन्होंने बताया हम लोगों को अर्थ के बाद दो मोशन होते हैं, एक रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। ठीक है, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। ठीक है, हम लोगों ने एक्सिस के बारे में पहले ही पढ़ा रखा था। एक्सिस क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है। मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं कैसे। ये हो गया हमारा अर्थ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ। और ये लाइन जो व्हाइट रंग की डॉटेड लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। एक्सिस क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है। रियलिटी में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि अर्थ मूव करता है, अर्थ रोटेट करता है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के एक्सिस पर। और इसको बोलते हैं हम लोग मूवमेंट को। जब मूवमेंट, 2 पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, ए और बी। जब ए यहां से बी तक जाता है और बी से फिर घूम के ए तक आ जाता है, इस पूरे, तभी एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे राउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? रोटेशन बोलते हैं। इस पूरे राउंड को क्या बोलते हैं? रोटेशन। तो रोटेशन क्या हुआ? मूवमेंट। रोटेशन क्या हुआ? इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। ठीक है, एक्सिस जो कंप्लीट मूवमेंट होता है, कि इसको लगने में कितना टाइम लगता है? इसको कंप्लीट होने में टाइम लगता है 23 आवर्स और 56 मिनट। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लीप ईयर वाले कॉन्सेप्ट में बहुत काम में आएगी। ठीक है, तो देखते हैं। द एक्सिस ऑन द अर्थ विच इज इन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ये मैंने व्हाइट रंग का प्लेन ड्रॉ किया था यहाँ पे, ये वाला, ये व्हाइट रंग का प्लेन है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल प्लेन। एक्चुअली में ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है,
बस हम लोग मान लेते हैं। और ये यहाँ से जो एंगल बना रहा है ना, ये वाला एंगल, ये होगा 66.5 डिग्री का, ठीक है। तो हम लोग ये इमेजिनरी होता है, ये हम लोग मान लेते हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, अर्थ के साथ मैं आपको बता दूं, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस हम लोग बहुत सी चीजें ज्योग्राफी में मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग वहां जाके देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और बहुत कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। जो प्लेन ऑर्बिट के द्वारा फॉर्म किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। अर्थ कहाँ से लाइट रिसीव करता है? द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। हम लोगों को पहले पता था कि प्लैनेट के पास अपनी खुद की हीट लाइट नहीं होती है, ठीक है, ना हीट होती है ना लाइट होती है। तो ये अर्थ लाइट कहाँ से लाता है? सन की हेल्प से, ठीक है। अर्थ के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑन द अर्थ only the half of the light get light from the sun at that time, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ये हो गया हमारा सन, ठीक है। अब सन की लाइट अगर पड़ती भी है ना, तो इस टाइप में पड़ेगी, तो फिर क्या होगा? सॉरी, बहुत ज्यादा क्या होगा, इसी वाले पार्ट को, जो आप एरिया देख रहे हैं ना, इसी पार्ट को बहुत ज्यादा लाइट मिल पाएगी। तब सन की लाइट पड़ेगी ना यहां से, ये हो गया हमारा सन, सॉरी, ये मेरा सन हो गया, ठीक है। तब सन की लाइट पड़ेगी ना, तो बहुत ज्यादा इस वाले एरिया पे पड़ पाएगी अर्थ के, तब ये मूव होगा ना। अब इसको दिमाग में ही आप घुमाइए, ठीक है, तब ये यहाँ से मूव होगा ना, तो ये वाला पोर्शन ब्लैक वाला है, येलो बन जाएगा, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, और जो येलो वाला है ब्लैक हो जाएगा, तो वहां पे रात हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग देखते हैं यूएस में क्या होता है, अभी रात चल रही होगी तो यहाँ पे दिन चल रहा है। फिर ये वाला मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये यूएस हमारा, ठीक है, और ये हमारा इंडिया, ठीक है। अभी इंडिया में रात हो रखी है, अभी इंडिया में रात हो रखी है। अब इंडिया पीछे जाएगा ना, तब इंडिया में दिन हल्का हल्का होने लगेगा, और यूएस यहाँ पे आ जाएगा, तो यूएस में हल्की हल्की शाम होगी, फिर रात हो जाएगी। तो ऐसे चलता है कॉन्सेप्ट किसका? रोटेशन का। और कंप्लीट रोटेशन में टाइम लगता है 23 आवर 56 मिनट्स, ठीक है। तुम लोग कहाँ पे थे? ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, only half of its get light from the sun at a time. The portion facing at the sun experience day, while the others half experiences night. ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि डे कहाँ पे होगा और नाइट कहाँ पे होगी। The circle that divides the sun, the circle that divides the day from the night on the globe is called the circle of illumination. ठीक है, तो circle of illumination कहाँ पे है? ये देखो, मैंने व्हाइट येलो डॉटेड लाइन कर रखी है, तो ये पूरा सर्किल फॉर्म हो जाता होगा, क्योंकि ये 2D फिगर है। हम लोग अगर 3D फिगर की बात करेंगे तो ये पूरा यहाँ पे सर्किल फॉर्म हो जाता होगा, ऐसा इस टाइम में सर्किल फॉर्म हो जाता होगा। तो ये वाला जो सर्किल होता है, इसको बोलते हैं क्या? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्किल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू ऑलवेज सी इन द फिगर, ठीक है। एक्चुअली में एक्सिस इमेजिनरी होता है, एक्सिस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बस हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत इजियर फॉर्म में पढ़ने के लिए एक्सिस को बार बार यूज करते हैं। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट द वन रोटेशन। अब आप पूछेंगे यहाँ पे 24 आवर्स दिया गया है, एक्चुअली में मैंने बताया 23 आवर्स 56 मिनट, लेकिन अभी हम लोग सब डिटेल में जाएंगे ना, तो उतना ही टाइम होता है, ठीक है। अभी तब हम लोग लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब भी उतना ही टाइम होगा। द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नॉन एज द अर्थ डे, ठीक है। और जब रोटेशन का एक पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम लोग अर्थ डे, ठीक है। एंड दिस इज नॉन आल्सो नॉन एज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ।
ये एनसीईआरटी का फिगर है, इसमें हम लोग और क्लियरली देखते हैं क्या होता है। ये होता है हमारा सन हो गया, ये हो गया हमारा सन, ठीक है। सन से जो लाइट आती है ना, जो ये आप ब्लैक रेड रेड देख रहे हैं, ये हो गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, और ये ब्लैक लाइन है ये वाली, इसको मैंने रेड कर दिया, ये हो गया हमारा एक्सेस, ठीक है। तो ये लाइट देख रहे हो आप इस वाले पोर्शन में पड़ रही, तो यहाँ पे अभी रात है, यहाँ पे क्या हो गया नाइट टाइम है, और यहाँ पे है डे टाइम, ठीक है। तो ये हो गया डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। और ये देखिए आप, ये वाला एंगल कौन सा हो गया, ऑर्बिटल एंगल, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये नए सेशन के एनसीईआरटी है, ये बिल्कुल नए सेशन की एनसीईआरटी है जो अभी चेंज होके आई है। एनसीईआरटी से बहुत से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, तो हम लोगों को 24 वाली एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन 23 वाली या ओल्ड एनसीईआरटी के भी चैप्टर हम लोग कवर करेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि वहां पे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, ठीक है। ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था क्या होगा अगर अर्थ घूमेगा नहीं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, ठीक है। तो अगर हम लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि अगर क्या होगा कि अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करेगा, तो उसका आंसर ये है कि जो पोर्शन डे की तरफ होगा उसमें परमानेंट डे ही रहेगा, जो पोर्शन अर्थ सन की तरफ होगा उसमें ऑलवेज डे रहेगा, दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्मथ, और जिससे क्या होगी हीट पैदा होगी, लगातार हीट, कॉन्टिन्यूस हीट होगी, तो टेम्परेचर एकदम राइज करेगा, ठीक है, टू द रीजन द रादर हाफ वुड रिमेन द डार्कनेस। और जो दूसरी तरफ होगा अपोजिट डायरेक्शन जो सन को फेस नहीं कर रही है, उसमें क्या होगा नाइट टाइम होगा और उसका टेम्परेचर लगातार नीचे जाएगा। एंड विद द फ्रीजिंग कोल्ड एट द टाइम लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द सच एक्सट्रीम कंडीशन। और लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी अर्थ पे, अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी अर्थ पे, ठीक है। तो रोटेशन बहुत ही जरूरी है अर्थ के लिए। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग इन सीजन्स और कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन, इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं रेवोल्यूशन क्या होता है। इट टेक्स अबाउट 365 1/4 डेज, ठीक है, 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। बी कंसिडर्ड अ ईयर एज कंसिस्टेड 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स, ठीक है। ये हम लोग 6 आवर्स इग्नोर कर देते हैं, क्यों कर देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सॉरी 6 ईयर्स नहीं, 6 आवर्स इन द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं रोटेशन क्या होता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन्स के बारे में। तो ये तो हो गया हमारा सन जो एकदम स्टेशनरी है। मैं आपको बता दूं सन कहीं नहीं मूव करता, सन एकदम स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब हो जाता है जो ऑब्जेक्ट जो मूव ना कर रहा हो उसको बोलते हैं स्टेशनरी, और जो मूवमेंट कर रहा हो उसको बोलते हैं मोशन में, ठीक है। तो सन तो वही होता है, लेकिन अर्थ अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। ये हमारी जो आपको रेड लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑर्बिट, ठीक है। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करेगा तो रोटेशन हो रहा है, लेकिन अगर इस पे ऑर्बिट पे मूव करता है ना, और जैसे अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ से फिर वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ गया, जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है ना किसका, सन का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और इसको कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 1/4 डे और मान लेते हैं, ठीक है। मतलब यानी कि इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 365 डेज 6 आवर्स, ठीक है, 6 घंटे और एक्स्ट्रा लगते हैं। तो हमने रेवोल्यूशन देख लिया। रेवोल्यूशन क्या होता है,
एक सन का कंप्लीट चक्कर लगाना, किस पे, ऑर्बिट पे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिवोल्यूशन। अब हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अभी किसका, लीप ईयर का। सीजन का आपको कॉन्सेप्ट अभी इसमें मिल जाएगा, जब हम लोग एनसीईआरटी की समरी पढ़ेंगे। तो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, तो ये क्या होता है, मतलब हर साल ये 6 आवर्स बच जाते हैं। तो पहली साल हम लोगों ने 6 आवर्स बचा लिए, फिर हम लोगों ने दूसरी साल भी 6 आवर्स बचा लिए, ऐसे करके हम लोग 4 साल 6 आवर्स बचा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी बचा लिए हम लोगों ने 6 आवर्स, और फोर्थ ईयर में भी 6 आवर्स बचा लिए। अब हम लोगों को पता है 6 + 6 + 6 + 6 यानी कि 6 × 4 करेंगे तो हमारे पास मिल जाते हैं 24 आवर्स, ठीक है। और 24 आवर्स से फॉर्मेशन किसका हो जाता है, एक दिन का हो जाता है। 24 आवर्स बना के क्या बनता है, एक दिन। 24 आवर्स = 1 डे। इसीलिए 4 साल बाद इस डे को हम लोग उस डे में मिला देते हैं, उस साल में मिला लेते हैं, ठीक है। इस डे को हम लोग उस साल मिला लेते हैं, तो फिर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, लीप ईयर का। और उस साल कितने दिन होंगे एक साल में, 366 डेज। ये होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ लीप ईयर, ठीक है। जो हमारे 6 घंटे हर साल बच जाते हैं ना, उनको मिला के हर साल 4 साल बाद फॉर्मेशन किसका हो जाता है, लीप ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे ओवर द स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के समय में उनको ऐड किया जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी के मंथ में उसको ऐड कर लेते हैं। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, ठीक है। हमने देखा होगा हर 4 साल बाद फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। सच अ ईयर with 366 days is called the leap year. Find out when will be the next leap year will be, ठीक है। आपको फाइंड करनी है अगली नेक्स्ट ईयर लीप ईयर कब पड़ेगी, आपको कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट लीप ईयर कब आ रही है। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट हम लोगों ने देखी थी, उसकी शेप कैसी थी, एलिप्टिकल ऑर्बिट थी वो। Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction। और हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोगों ने देखा भी है, जो अर्थ इंक्लाइन कर रहा है, झुका हुआ है ना, एक ही डायरेक्शन में। देखिए चारों पोजीशन में आप देखिए, अर्थ जो झुका हुआ है ना, एक ही डायरेक्शन में झुका हुआ है। ऐसा नहीं कर रहा है कि वहां पे जाके अर्थ इस डायरेक्शन में झुक जाए, ठीक है, इसी डायरेक्शन में झुका हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नया, जिसका नाम होगा मतलब चेंजेस सीजन। सीजन कैसे चेंज होती है, कैसे गर्मी आती है, कैसे सर्दी आती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। लुक एट द फिगर 3.3 यू विल सी दैट ऑन 21st जून द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, ठीक है। ये फिगर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, बार बार ऊपर जाना पड़ेगा फिर। तो हम लोग बात करते हैं 21 जून की, ठीक है। 21 जून की बात करें हम लोग तो इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिक। इसमें क्या होता है, जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है ना, ये झुका हुआ होता है किसकी तरफ, सन की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा। अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ होगा तो वहां पे क्या होगा, समर सीजन होगा। और ये डेट होती है लगभग 21 जून के आसपास, ठीक है। और ये होता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर, ये साइड होगा। अब यहाँ पे सन की रेज अच्छे से पहुंच नहीं पाती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी, ठीक है। ये हमारा बन गया पहला केस। अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग ऑटम सीजन का। ऑटम सीजन में क्या होता है, जो सन की रेज होती है ना, वो इक्वेटर पे पड़ती हैं। इक्वेटर हम लोगों ने पहले दूसरे चैप्टर में देखा था, इक्वेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड,
में देखा था हम लोगों ने इक्वेटर के बारे में, जो सन की रेज होती है ना तब इक्वेटर पे पड़ती है, उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। और ऐसे वक्त में क्या होता है, ये सीजन होता है लगभग बरसात का, ठीक है, रेनी सीजन। तो ऊपर वाले में तो ऑटम सीजन चलेगा लगभग, और नीचे वाले में क्या होगा, स्प्रिंग सीजन, बरसात का सीजन। ये होगी हमारी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होगा वो इस तरफ होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर इस साइड होगा। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, समर सीजन होगा, और नॉर्थन में क्या होगा, विंटर सीजन होगी। ये हो गया हमारा तीसरा केस। और यहाँ पे तारीख होती है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, वनडे एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है, सारे कितने भी हैं। तो ये आपको 21 जून में होता है समर सोलिस्टिक इक्विनॉक्स, 23 सितंबर को, 21 जून टू 23 सितंबर। फिर हम लोग आ जाते हैं 22 दिसंबर में, ठीक है, और इसके बाद में जो इक्विनॉक्स फिर आ जाता है, फिर इक्वेटर पे ही होती है सन की रेज। और इसमें क्या हो जाता है, जो बैक वाला पोर्शन होता है उसमें आ जाता है स्प्रिंग सीजन नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में फिर से ऑटम सीजन आ जाता है। ये हमारा फोर्थ केस है। तो ये चारों केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं पेपर में। और ऐसे ही सीजन चेंज होती है, और फिर ये अर्थ उस पोजीशन से इस वाली पोजीशन पे आ जाता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब धीमे धीमे ये मूव करता है, ठीक है, और आपस अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है। तो इससे डे एंड नाइट हो जाता है, और इससे सीजन पूरी चेंज हो जाती है। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं पूरी, क्योंकि हम लोगों को एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है, ठीक है। समझा तो मैंने आपको पहले ही दिया है, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करते तो आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यू विल सी दैट द 21st June on the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. और जो सन की रेज होती हैं डायरेक्टली फॉल किस पे करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, और रिजल्ट में क्या होता है, इस एरिया पे बहुत ही ज्यादा सन की रेज आती हैं, और उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, ठीक है। और जो पोल्स पे एरिया होती है उन पे इतनी हीट नहीं पहुंच पाती है, इतनी रेज नहीं पहुंच पाती है सन की। sun rays are slanting, the north pole is inclined toward the sun, and all the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight about the 6 month. और जो पोल्स पे मैं आपको बता दूं, जो पोल्स पे एरिया होती हैं 6 महीने लगातार उन पे क्या होता है, लगातार दिन होता है, ठीक है। आर्टिक सर्किल पे एक्सपीरियंस कंटिन्यूस daylight for the 6 month since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, ठीक है। तो आर्टिक सर्किल मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्थ पोल के पास वाला, हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में ही देखा था। The North Pole is inclined toward the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous day and light over the 6 month, ठीक है। लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये भी पढ़ लिया था। गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज द समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। और जो इक्वेटर के पास वाला रीजन होगा उसमें समर सीजन होगी। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट द प्लेसेस, जो 21 जून होता है, 21 जून को हम लोग सबसे बड़ा दिन एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी रात भी इसी दिन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी रात कब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, 22 दिसंबर को। हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स, और सदर्न हेमिस्फीयर होता है ना, उसमें ये सारी कंडीशंस उल्टी होंगी, ठीक है। इन द विंटर सीजन द नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डेज पोर्शन द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक। और जो रिवर्स केस में हम लोग जो देखते हैं, द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक। आप लोग एक बार वो फिगर देखेंगे फिर पढ़ेंगे दोबारा, तो ये चीज आपके दिमाग के अंदर घुसेगी, क्योंकि फिगर ऊपर है, बार बार हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हम लोग अब दूसरा केस पढ़ रहे हैं। 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन।
आपको याद हो गया होगा, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव्स डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट, एज द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, द लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो टिल्टेड होता है अर्थ ऑलरेडी, तो सन की जो रेज होती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर पड़ती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही ज़्यादा लाइट मिलती है। ठीक है, देयरफॉर इन इट इज द समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और इसमें क्या होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होंगी, और दिन बड़े होंगे, रात छोटी होंगी। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिक। ठीक है, डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। और आपको पता होना चाहिए जो क्रिसमस हम लोगों के यहाँ, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में विंटर सीजन होती है, लेकिन उस टाइम में अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे समर सीजन होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आता है किसमें, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ऑन 21 मार्च एंड द 23 सितंबर। ठीक है, ये दो अलग अलग केसेस हैं। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इज फॉल ऑन द इक्वेटर, और इस पोजीशन को बोलते हैं क्या, इक्विनॉक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशंस में। दिस पोजीशन नाइजर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे नाइट। ठीक है, और इन डेज के बीच में आप लोग देखोगे रात और दिन लगभग बराबरी होती है, 21 मार्च से लेके 30 सितंबर तक। ठीक है, तो 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च। तो 21 के अपोजिट में क्या होता है, 21 मार्च के अपोजिट में क्या है, 30 सितंबर है, और 21 जून के अपोजिट में है 22 दिसंबर। ठीक है, तो व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द ऑटम सीजन इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। दस यू फाइंड दैट देयर आर द डेज एंड नाइट आर चेंज इन द सीजन्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब ये हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर रोटेशन होता है तो डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट आता है, रिवोल्यूशन होता है तो चेंजेस इन सीजन। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।